हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का कहानियाँ कान्हा की यूट्यूब चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं श्री कृष्ण का नाम लेके आगे बढ़ता हूँ। तो राधे राधे आप सभी को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जो कान्हा को प्रेम करते हैं वो इस चैनल को भी प्रेम दे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक सवाल से। आप सबने नाथद्वारा का नाम तो सुना ही होगा, जहां श्रीनाथ जी वास करते हैं। उसके ऊपर कहीं अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि मुगल राजा औरंगजेब ने अपने शासन काल में मथुरा और वृंदावन में तबाही मचा रखी थी। उस तबाही से हिंदू देवता की मूर्तियों की पवित्रता को बचाने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा ले जाई गई थी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। हालांकि ये कहानियां सच होगी, लेकिन ये हुआ क्यों, मुगलों ने इतनी तबाही मचाई क्यों, उसके पीछे कान्हा जी की क्या लीला थी, वो मैं आपको बताऊंगा। जो राज है, ये रहस्य है, वो मैं आज आपको बताऊंगा एक कहानी के थ्रू। आप सब जानते हैं कि श्रीनाथ जी तो बरसाना गिरिराज पर्वत पर विराजमान है, मगर वो वहां से नाथद्वारा मेवाड़ क्यों गए? तो मेवाड़ की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था अजब कुमारी। अजब कुमारी अपने पिता के साथ वृंदावन बरसाना घूमने के लिए आई। घूमते घूमते वो पहुंची गिरिराज जी पर, जहां श्रीनाथ जी विराजमान है। वहां जाके श्रीनाथ जी के दर्शन किए और दर्शन करके वो पागल हो गई, मोहित हो गई। ऐसे अद्भुत दर्शन, ऐसे अद्भुत ठाकुर जी उसने कभी नहीं देखे थे। मोहित हो गई, उनके प्रेम में पागल हो गई, दीवानी हो गई। क्या ठाकुर जी की लीला तो देखो। अब दर्शन करके उसे वापस जाना था, क्योंकि वो घूमने के लिए यहाँ आई थी। अब मेवाड़ वापस भी तो जाना था। तो जैसे जैसे वो अपने पिता के साथ मेवाड़ की ओर जाने लगे, उसे ऐसा लगने लगा कि कुछ पीछे छूट रहा है, जैसे मानो कि सब कुछ पीछे रह गया हो और हम आगे बढ़ रहे हो। उसे ऐसा महसूस होने लगा, उसे ऐसा लगने लगा कि मैं यहां से जा ही नहीं सकती, कि मेरा सब कुछ तो पीछे छूट रहा है। और उसे अंदर ही अंदर विरह की भावना उत्पन्न होने लगी। और फिर वो अपने राज्य में जा करके और बीमार हो गई। अब उनके पिता तो राजा थे, उन्होंने बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया उनका इलाज करवाने के लिए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो विरह में थे। अब ये बात को कोई समझे तब, कौन समझे इस बात को, बस वही समझती थी। तो उसने बताया अपने पिता को कि मुझे ठाकुर जी की याद आ रही है, मुझे ब्रिज जाना है, मुझे ठाकुर जी की याद बड़ी आ रही है। तो उनके पिता ने कहा कि ठीक है,
मैं तुम्हें भेज तो सकता हूँ, लेकिन तुम ज्यादा दिन वहां रुक नहीं सकती। अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम 10-15 दिन के लिए जा सकते हो, ऐसा बोला। वो बोली कि ठीक है। अब उन्हें 10-15 दिन रुकने की परमिशन मिल गई। अब वो वहां से वृंदावन आ गए, बरसाना में। अब वे हर समय, हर पल, हर घड़ी श्रीनाथ जी के सामने खड़ी रहती है, उनको नजदीक से निहारा करती है, आंखों से अश्रु बहते हैं और अद्भुत प्रेम जागृत हो रहा है। अब उसको लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ठाकुर जी के पास ही रहूं, उनसे दूर जाऊं ही ना। तो उसने गोस्वामी को पूछा कि मुझे भी कुछ सेवा दे दो, जो आप सेवा करते हो मुझे भी कुछ बता दो, जो मैं यहीं रुककर ठाकुर जी के पास रहूं। तो गोस्वामी ने बताया कि ठाकुर जी की सेवा तो सारे गोस्वामी करते हैं, लेकिन तुम्हें अगर सेवा ही करनी है ठाकुर जी की, तो तुम जो करना चाहती हो वो करो। अगर जो तुम्हें आता हो वो करो ठाकुर जी के लिए। तुम्हें अगर गाना आता हो तो ठाकुर जी के लिए कुछ भजन सुना दो। तुम्हें अगर नृत्य आता हो तो ठाकुर जी के लिए नृत्य कर दो। बस यही है सेवा ठाकुर जी की। अब जो ये तो राजसी परिवार की थी, तो उसे चौरस खेलने आती थी। तो उसने कहा कि मुझे तो चौसर खेलनी आती है, तो मैं तो ठाकुर जी के साथ चौसर खेलूंगी। तो ये ठाकुर जी के साथ चौसर खेलने लगी। अब उनका खेलना शुरू हो गया। अब तो रोज खेला करती थी, और ये चौसर की बड़ी खिलाड़ी थी। इतनी बड़ी खिलाड़ी थी कि उसको उसमें कोई हरा नहीं सकता था। तो ये अपनी बारी भी खुद चलती और ठाकुर जी की बारी भी खुद चलती, और अंत में जाके ठाकुर जी को जितवा देती और खुद हार जाती। और धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा कि जब ये ठाकुर जी को जितवा देती तो ठाकुर जी की जो मूर्त है, उनकी मूर्त पे एक छोटी सी मुस्कुराहट दिखाई देती थी, उनकी दंतावली दिखाई देती थी। और ये मुस्कुराहट जो है वो केवल उनको नहीं, सबको दिखाई देती थी। लोग बातें कर रहे हैं कि ठाकुर जी की दंतावली दिख रही है, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। सब हैरान होने लगे ये देख के। अब यही खेल हर रोज चलता रहा। अब ऐसे खेलते खेलते 10-15 दिन बीत गए। अब उनको वापस भी जाना था, तो उनके राज्य मेवाड़ से बुलावा आया कि अब वापस जाना है, सैनिक आए। अब जब वापस जाना था तो राजकुमारी उदास हो गई, वो दुखी हो गई, उनकी आंखों में अश्रु आने लगे कि अब मैं मेरे ठाकुर जी से दूर जा रही हूं। तो उसने कहा कि मैं आखिरी बार ठाकुर जी के साथ एक चौसर खेल लेती हूँ। चौसर का खेल लगाया गया। खेल अब शुरू हुआ। उसने अंदर ही अंदर सोचा, बड़े गुस्से से सोचा कि इस बार ठाकुर जी को नहीं जीतने दूंगी। इस बार उसने अंदर ही अंदर ऐसा सोच लिया कि अब ठाकुर जी को नहीं जीतने दूंगी, अब ठाकुर जी को हरा दूंगी। अब जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, ठाकुर जी हारते गए और राजकुमारी थी वो जीतने लगी। अब जैसे जैसे ठाकुर जी हारने लगे तो उनकी मूर्त पे उदासी दिखाई देने लगी।
तो आंखों में अश्रु लेके राजकुमारी ने देखा कि ठाकुर जी की मूर्त तो उदास ही है। उसने सोचा कि मेरे ठाकुर जी ऐसे उदास अच्छे नहीं लगते, वो तो हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो उसने जब अंत में जाकर के उसने ठाकुर जी को जीता दिया और फिर आंखों में अश्रु लेके वहां से खड़ी हो गई और ठाकुर जी की मूर्त के सामने देख के बोली कि अब मैं जा रही हूँ, अब नहीं मिलूंगी, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। जैसे ही वो वापस मुड़ी और जाने लगी तो पीछे से ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और जैसे उसने पीछे देखा तो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुम मांगो, जो मांगना चाहती हो वो मांगो, मैं दूंगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा नहीं, तुम मांगो, मैं दूंगा। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे राज्य मेवाड़ आ जाओ, मेरे राज्य मेवाड़ आ जाओ, जहां हम रोज चौसर खेलेंगे। मैं तुम्हारे पास रहूंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, ठीक है। तब जाकर के ये वचन को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची, ऐसी लीला रची, ऐसी लीला रची कि तब मुगलों का आतंक बढ़ा। तब जाके ठाकुर जी की मूर्ति को वृंदावन से लेके गिरिराज पर्वत पे से लेके नाथ द्वारा ले जाया गया। तो ठाकुर जी की ये लीला थी, उसके पीछे ये लीला थी उनकी। ये मुगलों का आतंक, औरंगजेब ने यूं ही आतंक नहीं मचा रखा था, उसके पीछे भी ठाकुर जी की लीला थी। तो दोस्तों, कान्हा जो भी करते हैं, अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है और आपको लगता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान बस मेरी जिंदगी में दुख ही दुख दे रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिएगा कि कान्हा कभी किसी को दुख नहीं देते। अगर हम राह से भटक गए हैं तो वो बस थोड़ा सा दुख देके आपको सीधी राह पे लाते हैं, जिस राह पे आपका कल्याण होना होता है। तो बस उनके ऊपर भरोसा रखिए और बस उनके ऊपर ही सब छोड़ दीजिए। तो ये थी कहानी मेरी जो खत्म होती है। आपने अगर हमारी चैनल कहानियाँ कान्हा की सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए। ये मेरा पहला वीडियो था, जैसा भी बना हो बस प्रेम दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।